अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम पढ़ेंगे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे एपी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो जो उसकी पहली वाली एग्जरसाइज है। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक किसे कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से फिर बाकी चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। वैसे हालात नहीं है कि क्लास लिया जाए, फिर भी कह रहा था मैं कि ना लेंगे आज। तो देखिए, हमें समझना है एपी को, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, सीक्वेंस हम कहते हैं कि जब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, बात समझे, वेट करें आप लोग, तो समझे बात हो। हमें समझना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखिए, जब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस को फॉलो कर, लिस्ट ऑफ नंबर्स की अगर हम सीक्वेंस की बात करें, हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं पहले आपको समझाऊंगा सीक्वेंस हम कहते किसे हैं। देखिए, सीक्वेंस हम कहते हैं कि जब एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे, जब लिस्ट ऑफ नंबर्स डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे, तो जब लिस्ट ऑफ नंबर्स डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1, 5, 6, 10, 11, तो ये एक क्या होगी, हमारे पास नंबर्स की सीक्वेंस होगी। ये किसको फॉलो करती, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकते। तो सीक्वेंस के बाद हमें समझना है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन किस चीज का नाम है? देखिए, स्पेलिंग की गारंटी आप नहीं ले सकते मुझसे। प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं? अगर ये सीक्वेंस जो नंबर्स की है, जो सीक्वेंस है नंबर्स की, जो नंबर्स की क्या है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस किसे कहते हैं? जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे। अगर यही सीक्वेंस सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करती है, मतलब एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। क्या मतलब? जिस तरीके से अगर मैं आपको कहूं, मैं कहूं 2, इसी तरीके से 5, इसी तरीके से 8, इसी तरीके से कहूं 11, इसी तरीके से कहूं 14, तो इसमें क्या हो रहा है? 2, 5, 8, 11, 14। तो मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो करती है। किस पैटर्न को? तो मतलब हर कोई नंबर हमें मिलता है, हर किसी नंबर में, हर किसी जगह पे एक डेफिनेट जो है डिफरेंस है। कितनी है? 3 की डिफरेंस है। तो मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो करती है। जिस तरीके से, इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है। जैसे मैं कहूं 4, मैं कहूं 8, मैं कहूं 16, मैं कहूं सॉरी वेट 1 सेकेंड, लेट्स वेट, आज वैसे हालात नहीं है। 4, मैं कहूं 8, मैं कहूं 12, इसी तरीके से 16। बात समझिए, ये भी एक नंबर्स की सीक्वेंस है। ठीक, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, तो अब अगर ये सीक्वेंस एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करती है, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है, तो हम कहेंगे ये क्या है? प्रोग्रेशन। देखते हैं, जिस तरीके से अगर क्या है, यहां पे क्या है, अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं 4 से, कितना आता है? 2। तो इसी तरीके से, ना ये वाला तो नहीं है, अगर 16 को डिवाइड करता हूं 12 से, 16 को डिवाइड अगर हम 12 से करते हैं तो क्या आएगा? 16 डिवाइड बाई 12, तो इसमें नहीं आता, इस वाले में। वेट 1 सेकंड। तो रेशो हमें सेम लाना है। मैं रेशो सेम की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक पैटर्न को फॉलो करेगी जिसमें रेशो सेम होगा। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं 3 की, मैं बात करूं 9 की, मैं बात करूं 27 की, तो इसमें अगर हम देखेंगे, देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे 9, 27, और देखते हैं कोई 3, 9, 27, इसके आगे क्या हो सकता है?
3 9, तो डिवाइड अगर करेंगे 9 डिवाइड बाई 3, 3 आएगा। अब 27, इसके बाद हम लेंगे 27 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 2 27 इंटू 3 7 21, 2 कैरी, 3 2 6, 3 7 21, 2 कैरी, 2 6 81। तो अगर मैं यहाँ पे 81 को लेता हूँ, बात समझिए, मैंने क्या लिया 3 9 27 81, तो ये ऑर्डर को फॉलो करती है, असेंडिंग ऑर्डर को। अब अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, एक पैटर्न को ये फॉलो करती है। कौन सा पैटर्न है इसमें? जैसे आप देखो तो 9 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा 3। अब 81 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा 81 डिवाइड बाई 27, तो क्या आएगा 3। तो मींस कि इसमें जो हमारे पास है, इसमें एक फिक्स्ड रेशो है, तो मतलब ये भी एक तो पैटर्न है, तो इन्हें हम कहेंगे सीक्वेंस। ठीक है, जो एक फिक्स्ड पैटर्न को जो है फॉलो करे। ठीक, तो सीक्वेंस की बात, सॉरी, इसे कहते हैं प्रोग्रेशन। आज हालात वैसे नहीं है, कुछ पेन ज्यादा है। ठीक, तो अगर हम बात करें, अगर प्रोग्रेशन की बात करूं मैं, तो एक सर्टेन पैटर्न जिस तरीके से इन दो में फॉलो हो रहा है। ठीक, तो अब बात समझे आप लोग, मैंने आपसे ये बात की, मैंने सीक्वेंस समझाया, प्रोग्रेशन समझाया। अब ये जो प्रोग्रेशन मैंने समझाया, इस प्रोग्रेशन के टाइप्स होते हैं, इस प्रोग्रेशन के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। देखिए बात समझना, मैं बेसिक से आपको लेके चल रहा हूं। इसी प्रोग्रेशन के आपके पास टाइप्स होते हैं। कौन कौन से प्रोग्रेशन आपके पास होते हैं? हमारे पास होते हैं, एपी होती है, जो आपके चैप्टर की नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से आपके पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद आती है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो और एक आपके पास आती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तीन टाइप्स है मेनली इस प्रोग्रेशन के। अब जो हमें पढ़ना है, हमें यहां पे जो पढ़ना है एपी को पढ़ना है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है एपी। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन है कितने हमारे पास? है एपी भी, है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी। ठीक, तो देखिए अगर मैं आपको एपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताऊं, अगर आपके पास एपी की बात की जाए तो एपी किसे कहते हैं? बात समझना, देखिए एपी हम कहते हैं जब क्या होगा, जब टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, जब टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो होगी, जब टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होगी। मतलब क्या? देखिए बात समझिए, हमारे पास एपी में जो होगी, एपी में बहुत सारे हमारे पास टर्म्स होंगे। ठीक, तो मतलब कोई एपी दी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी, उसमें बहुत सारे हमारे पास टर्म्स होंगे। तो उन टर्म्स के बीच में जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी, उनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल क्या, अगर मैं लेता हूं यहां पे, इसको रब करता हूं मैं, अगर मैं लेता हूं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब अगर मैं यहां पे बात करूं 2 और 4, 6 और 8, देखिए बात समझना, ये हमारे पास टर्म्स है। क्या है? टर्म्स है। तो इन टर्म्स के बीच में अगर कांस्टेंट डिफरेंस हुई, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास एपी है। जिस तरीके से 4 में से 2 को माइनस करो तो डिफरेंस यहां पे 2 आएगी, 8 में से 6 को माइनस करो तो डिफरेंस 2 आएगी। तो मतलब यहां पे कांस्टेंट डिफरेंस है टर्म्स के बीच में, तो इसे मैं क्या कहूंगा? एपी कहूंगा। बात समझ में आ रही है? इसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहूंगा। तो एपी पे हम और डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे। ठीक, अभी नहीं करेंगे, अभी इसको एपी को आप छोड़िए। मैंने आपसे एपी की आपको एपी की बेसिक सी नॉलेज, इसी तरीके से मैं इनका भी थोड़ा सा बताऊंगा, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक का। बाकी उतना ज्यादा इसको मैं इसी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीजें है नहीं। तो फिर हम एपी पे आएंगे। ठीक, तो देखिए एपी के बाद है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है ना, इसमें नॉन जीरो नंबर्स आएंगे। क्या? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब कि जीरो के बगैर। तो इसमें जो होना चाहिए रेशो, जो होना चाहिए ना, रेशो कांस्टेंट होना चाहिए।
रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए टर्म्स के बीच में। जो मैंने दूसरी वाली एग्जांपल दी थी उसे आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक, रेशियो जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए टर्म्स के बीच में। फिर जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है अगर आपके पास अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है, अगर आप उसका जो करते हो रेसिप्रोकल करते हो। क्या करते हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास बनती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब आपके पास जो है एपी, एपी का क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल। देखिए स्पेलिंग आप देख लेना, रेसिप्रोकल। जैसे मैंने कहा यहां पे अगर 2 4, वो मैंने एग्जांपल दी थी 6 8। ठीक, तो आप इसे लिखोगे 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8। ये आपके पास होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मतलब ये तीनों जो चीजें हैं ये मैंने आपको समझा दी। ठीक, अब इस एपी पे हम चलते हैं। ठीक, तो एपी की हमें बात करनी है। देखिए एपी को मैंने क्या कहा? मैंने कहा एपी एक नंबर्स की प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन है एक। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है? कौन सी प्रोग्रेशन है ये एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जिसमें आपके पास जो हमारे पास टर्म्स होती है, कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होती है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। बाकी अगर ना भी समझ आए तो कोई टेंशन नहीं। जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होनी चाहिए? डिफरेंस सेम होनी चाहिए। डिफरेंस जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। बात समझ रहे हो आप? अगर मैंने इस तरीके से लिया 3, 6, 9, 29, 12, 15, 18। अब समझे आप बात? देखिए यहां पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैसे करते हैं? 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, बड़े में से छोटा तो 3, 12 में से 3 9 को तो 3, 15 में से 12 को तो 3। मतलब हर जगह पे डिफरेंस मेरी 3 आ रही है। ठीक है, हर जगह पे क्या डिफरेंस आ रही है? 3 आ रही है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं? इसे मैं कह सकता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ये जो डिफरेंस है, ये जो आपकी डिफरेंस है, ये वहां पे आपके ये जो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट होगी 10th क्लास में, यही डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट होगी। किससे रिप्रेजेंट होगी? डी से रिप्रेजेंट होगी। बात समझ में आ रही है? तो हर कोई नंबर, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने एपी पढ़ाई, इसके जो टर्म्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। बात समझना। अगर मैं पहली वाली टर्म को फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहली वाली टर्म को टी कहता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे ए, तो इसको मैंने टी कहा। दूसरी टर्म किसके बराबर होगी? टी प्लस डी। अब तीसरी टर्म किसके बराबर होगी? टी प्लस 2d भी लिख सकते हैं इसको। अगर मैंने T1 कहा, इसको T2 कहा, इस तरीके से चले वही में वो भी कह सकते हैं, या इस तरीके से भी कह सकते हैं। ये हुई हमारे पास T1, ये हुई T2। ठीक, अब थर्ड टर्म किसके बराबर होगी? जो T3 है। वेट 1 सेकेंड, लेट्स वेट, ये गलत हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पे बात की कि ये हमारे पास T पहली वाली टर्म, दूसरी टर्म होगी T प्लस डी। ठीक है, तो मतलब पहली बार टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करो। तीसरी वाली टर्म जो होगी वो होगी T प्लस 2d। इसी तरीके से चौथी वाली टर्म होगी T प्लस 3d। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए मैं बता रहा हूं, बाद में आपके पास फॉर्मूला आएगी तो उससे निकाल देंगे आप। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, अगर आपके पास एपी को चेक करना होगा तो एपी को चेक करने के लिए आपको देखनी है कॉमन डिफरेंस। देखिए यही मैं कह रहा था, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में 10th क्लास में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक, तो आप बात समझे, आगे चलता हूं मैं। अगर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, इस तरीके से। देखिए अब अगर देखना होगा कि ये एपी है कि नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप चेक कर लोगे क्या कॉमन डिफरेंस जिसको मैंने बताया डी से रिप्रेजेंट होगा, तो 10 - 5 तो मीन्स ये होगा 5। इसी तरीके से 20 - 15 होगा 5। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रही, तो ये होगी हमारे पास एपी। कॉमन डिफरेंस क्या होगी? 5। अब देखना इसमें
मैंने आपसे जैसे बताया ना वो लिख सकते हो टी प्लस डी प्लस, इस तरीके से। देखना अगर आप इसको टी कहते हैं, ये वाली टर्म कैसे बनी होगी, टी प्लस, टी क्या है 5 आपके पास, 5 प्लस कॉमन डिफरेंस है 5, 5 प्लस 5 हो गया 10। ये वाली टर्म कैसे बनी होगी, मैंने क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस पहली वाली टर्म मतलब 5 प्लस 2d, तो मतलब 2 कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है, तो ये होगा 5, 2 5 10, तो हो गया 15। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो होती है आपके पास, जो होती है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया जाता है, एक अरिथमेटिक होती है जिसमें फाइनाइट टर्म्स होती है, फाइनाइट टर्म्स होती है, एक अरिथमेटिक होती है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है। देखें इसमें फाइनाइट टर्म्स होती है, 50 टर्म्स होगी, 100 टर्म्स होगी, दी हुई होगी, ठीक, वो टर्म्स होती है। लेकिन इसमें इनफाइनाइट होती है, मतलब ये इसकी टर्म्स जो होती है वो एंड नहीं हुई होती है कभी। तो इनफाइनाइट की अगर मैं फाइनाइट की बात करूंगा, फाइनाइट में आपके पास जो होती है लास्ट टर्म जो होती है वो आपको पता होती है, वो आपको पता होती है, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है, इसमें जो आपके पास लास्ट टर्म होती है ना वो आपको पता नहीं होती है कौन है, ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें, अगर हम ले लें 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, इसी तरीके से 9 ले ले, फिर यहाँ पे डॉट, इतनी टर्म्स है, ठीक। तो 9 से 11 भी कर दो, तो इतनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6। तो मतलब ये आपके पास होगी मतलब फाइनाइट और एपी, मतलब इसमें अर्थ में जो टर्म्स है वो फाइनाइट है। अगर यही एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट करती है कि मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, तो मतलब ये जो होती है एंड नहीं होती है। तो ये आपको बात समझ आ गई एपी में फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात, ठीक। देखिए अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दिया जाए 2√5 एक टर्म है, दूसरी टर्म है 7√5, फिर 12√5, फिर इसी तरीके से 17√5, फिर इसी तरीके से 22√5, फिर इसी तरीके से 27√5। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये एपी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, कुछ नहीं करना, आपको कॉमन डिफरेंस देखनी है। जरा देखो 7√5 इसे कह सकते हो T2, इसे कह सकते हो T1, तो कॉमन डिफरेंस निकाली जाती है T2 माइनस T1 से, ठीक। तो आप देखोगे 7√5 माइनस 2√5, तो 7 में से 5 गया तो 7 में से 2 गए तो 5 रहा, तो √5। ये मैंने सिखाया था, अलग से एक वीडियो है जिसमें ये सब्ट्रैक्शन एडिशन मैंने सिखा दिया था, तो आपको देख लेना, ठीक। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे क्या है 17√5 माइनस 12√5, जरा देख लो 17 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 रह गया √5, तो मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रही है, तो ये होगी हमारे पास एपी, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि अभी कंडीशन नहीं है कि हम और से आगे चलाएं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है हेल्थ के रिलेटेड। तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल आपसे मिलता हूं, तो उसमें अच्छी खासी बड़ी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, और शायद एक्सरसाइज के साथ भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वैसी हुई है। और बाकी लेक्चर्स को भी कल ही रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी हमारे पास लेक्चर्स रिकॉर्ड डेली के बेसिस पे होते हैं, ठीक। आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए।